Assalamu alaikum students. My name is Mehboob Rashid. You are chemistry teacher. Welcome to Concept Pair. आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है ना उसका पहला टॉपिक है व्हाट इज केमिस्ट्री। इसमें हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। Chemistry is the branch of science which deal with the properties, composition and structure of substance. It also deal with the physical and chemical changes and the law or principle which governs these changes. Chemistry साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की खसूसियात, कंपोजिशन मीन बनावट और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करती हैं, और उसके बाद किसी भी सब्सटेंस के अंदर किस तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रही हैं और किन प्रिंसिपल और लॉज के अंदर ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। अब प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद फिजिकल चेंज क्या है और जो है ना केमिकल चेंज क्या है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। प्रॉपर्टीज का मतलब है इट इज कैन डू और हाउ इट बिहेव, कि ये क्या कर सकती है और ये किस तरीके से बिहेव करती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हमने जो मेन फोकस किया एग्जाम्पल में वो हमने वाटर को ही देखा है। अब हम वाटर को देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करता है और ये क्या करता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, अब वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और ये 100 सेल्सियस सेंटीग्रेड के ऊपर बॉईल करता है। कंपोजिशन का क्या मतलब है, कंपोजिशन का मतलब है व्हाट इट्स मेड ऑफ, कि ये किस चीज से मिलकर बना है। अब हमें पता है कि वाटर जो है ना वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। उसके बाद स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि हाउ इट्स अरेंज इन द वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ वी शेप। अब वो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरीके से अरेंज है और वो कौन सी शेप बना रहे हैं, जैसा कि ये दिखाया गया है कि ये वी शेप बना रहे होते हैं। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस का क्या मतलब है, बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं। फिजिकल चेंजेस, दीज आर चेंजेस दैट डू नॉट मेक अ न्यू सब्सटेंस। ऐसी तब्दीलियां जो एक न्यू सब्सटेंस या कोई भी न्यू सब्सटेंस ना बनाए उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। और उसके बाद है केमिकल चेंजेस, दीज चेंजेस क्रिएट अ न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंजेस का मतलब है कि जो एक न्यू सब्सटेंस बना दे। अब इस टेबल में हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ इन फिजिकल और केमिकल चेंजेस को मजीद डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने मेन हेडिंग्स दी हैं। टाइप्स ऑफ चेंज, एग्जांपल वाटर स्टिल वाटर, कि अगर तब्दीली हुई है तो क्या वाटर ही ठहरा है बाद में और उससे कौन सा न्यू सब्सटेंस बना है। अब टाइप ऑफ चेंजेस में हम देखते हैं, पहली जो है ना फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल है आइस मेल्टिंग। आइस मेल्टिंग से क्या कोई न्यू सब्सटेंस बना है, नहीं। इसकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम ही है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रही है। उसके बाद दूसरे फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल देखते हैं वाटर बॉइलिंग, कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो उससे वाटर वेपर बनते हैं और उन्हीं वाटर वेपर्स को दोबारा हम कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना। अब केमिकल चेंजेस की एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि वाटर को हीट करके उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग-अलग कर लेना। इससे एक न्यू सब्सटेंस बना है, जैसे इससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट इसकी एग्जांपल है केमिकल चेंजेस की, रिएक्टिंग विद द सोडियम। अगर हम वाटर को सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे एक न्यू सब्सटेंस बनता है, यस इससे एक न्यू सब्सटेंस बनता है, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आज का यही हमारा टॉपिक था, केमिस्ट्री को डिफाइन करना।